हेलो दोस्तों, आर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपने एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग से एक कमेंट करना चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग कहां से हैं और किस राज्य से आप लोग बिलोंग करते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग किस राज्य से हैं और किस जगह से, राज्य के किस जगह से। आज का पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:6 तथा उसका एचसीएफ 5:45 है, तो इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है? तीन संख्या का अनुपात दिया हुआ है, 2:3:6 दिया हुआ है और इसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 45 दिया हुआ है। इसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 45 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सब संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका एचसीएफ निकालेंगे तो आ जाएगा अनुपातिक 1। इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा अनुपातिक 1 वैल्यू आ जाएगा और यही वैल्यू दिया हुआ है 45 के बराबर है। कितना के बराबर है? 45 के बराबर है। 45 के बराबर है और हमसे पूछ रहा है इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं, योगफल। इन संख्याओं का योग क्या होगा? तो 3 2 5 और 6 11, यानी अनुपातिक 11 का वैल्यू पूछ रहा है। तो अनुपातिक 1 का वैल्यू दिया 45 और अनुपातिक 11 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 45 से गुना कर दें तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 45 से 11 को गुना करेंगे तो 495 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा था? 2:3 और 6 का अनुपात दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है तीन संख्या 2, 3 और 6 के अनुपात में दिया हुआ है और उसका एचसीएफ 45 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करें, इन सभी संख्याओं का एचसीएफ निकालें। एचसीएफ वो संख्या होता है जो सभी से भाग होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो जिससे ये पूरी संख्या क्या हो? भाग लगे। तो वह संख्या है 1 से ये क्या होगा? पूरी तरह विभाजित हो जाएगा और इस एचसीएफ का वैल्यू दिया हुआ है 45, यानी अनुपाती 1 का मान कितना दिया? 45 और हमसे पूछ रहा है इन संख्याओं का योगफल। तो इन संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? 11 और 11 को 45 से गुना करेंगे, अनुपात 1 के वैल्यू से गुना कर देंगे तो हमारा राइट आंसर होगा 495। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 8 के पावर 10 गुना 9 के पावर 7 गुना 7 के पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है 8 के पावर 10 गुना 9 के पावर 7 गुना 7 के पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य संख्या ज्ञात करें। तो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो संख्या होता है, अभाज्य संख्या, जो खुद से डिवाइड होता है, खुद और 1 से डिवाइड होता है। जो क्या होता है? खुद से या 1 से डिवाइड होता है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? अभाज्य संख्या निकालें। तो अभाज्य संख्या में सबको तोड़ेंगे तो इसका 2 का अभाज्य संख्या, 8 का अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2 का क्यों हो जाएगा? 2 क्या है? वो खुद से डिवाइड होगा और उसका पावर 3, 2 के पावर 3 हो जाएगा 8 और उसका पावर क्या दिया हुआ है? 10 गुना 9 का अभाज्य संख्या, इसको अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा 3 का पावर 2, 3 तिया 9 हो जाएगा और इसका पावर दिया हुआ है 7 गुना 7 तो खुद अब प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 7 गुना 8। अब क्या करेंगे? पावर के पावर रहे तो उसको क्या करते हैं? गुना होता है। पावर का पावर दिया रहता है तो गुना हो जाता है। 2 का पावर 10 तिया 30 गुना 3 के पावर 7 दूना 14 गुना 7 के पावर 8। अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या गुणनखंड संख्या पूछा जाए तो सिर्फ क्या करना है? सभी पावर को जोड़ देना है। सभी पावर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 30 प्लस 14 प्लस 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 4 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, यानी 52 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट घोल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए
ताकि परिणाम स्वरूप घोल में 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत सारे टाइप है, हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल टाइप में। इसको एलिगेशन से बनाएंगे, एलिगेशन से हमें कम समय लगेगा और बहुत जल्द आंसर आ जाएगा। तो क्या दिया हुआ, 30% पोटेशियम नाइट्रेट। तो 30% पोटेशियम नाइट्रेट के घोल में 60% पोटेशियम मिश्रित किया जाता है। तो 60% पहले जो दिया है उसे पहले लिखेंगे, बाद में जो दिया है उसे, और उसमें पूछ रहा है परिणामी स्वरूप 40% पोटेशियम, तो उसको क्या करेंगे, बीच में लिखें, बीच में लिखेंगे और इसको इस तरह साइन देकर क्या करेंगे, घटाएंगे, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। तो 30 में से 40 घटाएंगे, ठीक इसके सामने लिखें, तो कितना हो जाएगा, 40 में से 30 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10, 60 में से 40 घटाएंगे तो आ जाएगा ये 20। ये आएगा वैल्यू हमारा कितना, अनुपात में आ जाएगा। 0 से 0 क्या होगा, कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा वैल्यू हमारा 2:1, यानी उसे 40% पोटेशियम नाइट्रेट करने के लिए 2:1 में मिलाना होगा। 30% के पोटेशियम नाइट्रेट घोल में 60% पोटेशियम नाइट्रेट घोल मिश्रित किया जाता है चाहिए, ताकि उसका परिणामी घोल क्या हो जाए, 40% पोटेशियम, तो उसको 2:1 में मिश्रित करना हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 15 प्रक्षेपणों का माध्य 14 है, तब 3 और प्रक्षेपणों को शामिल किया गया और नया माध्य 18 हो जाता है, नया माध्य 18 हो जाता है, नया माध्य 13 हो जाता है, नया माध्य 13 हो जाता है, 3 नए प्रक्षेपणों का माध्य क्या है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 प्रक्षेपणों का माध्य 14, माध्य यानी औसत, अब प्रक्षेपण यानी संख्या, यानी 15 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 14। 15 को 14 से गुना करेंगे तो कुल संख्या आ जाएगा, कुल योग आ जाएगा। और पूछ रहा है 3 और प्रक्षेपणों को शामिल किया जाता है, 15 है उसमें 3 और शामिल किया जाता है, कितना हो जाएगा, 18। 18 संख्या और 3 संख्या और शामिल किया जाता है तो उसका माध्य औसत कितना हो जाता है, 13 हो जाता है, तो गुना 13। पूछ रहा है 3 नए प्रक्षेपणों का माध्य क्या होगा, जो 3 प्रक्षेपण जोड़ा गया है उसका माध्य क्या होगा। तो पहले 18 में से 18 कुल संख्या 18 प्रक्षेपणों का माध्य में से 15 प्रक्षेपणों का माध्य घटा देंगे तो 3 प्रक्षेपण का माध्य आ जाएगा, घटा देंगे और उसको 3 से भाग कर देंगे तो 3 प्रक्षेपणों का औसत आ जाएगा। तो 18 को 13 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18 को तो 234 आ जाएगा, कितना 234, और 15 गुना 14 इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा ये 210, कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा, बटा 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 2, 0 में 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, बटा 3। तो 3 नए प्रक्षेपण संख्या कितना है, 24, योग कितना हो गया 24, 3 प्रक्षेपणों का योग हो गया 24। अगर उसको 3 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 8, यानी 3 नए प्रक्षेपण का माध्य कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा राइट आंसर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 8 है तो इसका विचरण क्या होगा। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 8 है तो इसका विचरण क्या होगा। इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, आंसर इसका हो जाएगा 64 हो जाएगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं। क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे, विचलन बराबर होता है मानक विचलन का स्क्वायर, विचलन बराबर होता है मानक विचलन का स्क्वायर, विचलन या प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का स्क्वायर। तो मानक विचलन कितना दिया हुआ 8 का स्क्वायर कर देंगे तो यह हो जाएगा 88 64। तो यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान में रखना क्या है कि मानक विचलन का क्या होता है, स्क्वायर होता है, विचलन बराबर हो जाता है मानक विचलन का स्क्वायर होता है। अगर मानक विचलन पूछेगा और विचलन दिया रहा है तो क्या होगा, रूट हो जाएगा,
मानक विचलन स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो मानक विचलन बराबर हो जाएगा, मानक विचलन बराबर हो जाएगा रूट अंडर विचलन, विचलन या प्रसरण, प्रसरण। तो विचलन पूछेगा तो मानक विचलन का स्क्वायर हो जाएगा, और मानक विचलन पूछेगा तो विचलन का रूट अंडर विचलन या प्रसरण हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 13:5 है तो दोनों में अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों में अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है दो संपूरक कोण का अनुपात दिया हुआ है 13:5। तो हम जानते हैं कि संपूरक बराबर होता है दो कोणों का योग कितना, संपूरक बराबर क्या होता है, दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, और पूरक बराबर होता है, पूरक बराबर होता है दो कोणों का योग बराबर 90 डिग्री। मतलब कोई भी दो कोण दिया हो उसका योग कितना होगा 180 डिग्री होगा तो संपूरक हो जाएगा, और 90 डिग्री होगा दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री के बराबर आता है तो वो क्या होगा, पूरक हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इसका कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, और इसका अनुपात में कितना हो जाएगा 15 और 3 18, यानी अनुपात में दिया हुआ 18। तो इस दोनों कोणों का योग 18 है, और ये किसके बराबर हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर। तो अनुपातिक 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, अनुपातिक 1 का वैल्यू आ जाएगा 10, और हमसे पूछ रहा है इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो अंतर निकालने के लिए क्या करें, इसको घटा देंगे। अंतर निकालने के लिए इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा ये 8, अनुपातिक 8 हो जाएगा, और अनुपातिक 1 का वैल्यू कितना दिया हो 10। तो अनुपातिक 8 में 10 से गुना कर देंगे तो उसका अंतर आ जाएगा। तो 8 दाएँ 80, 80 हमारा क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पिक्चर दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर, क्वेश्चन दिया हुआ है यदि पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री है तो पी आर का मान ज्ञात करिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और क्यू आर बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है पी आर का वैल्यू क्या होगा, पी आर का वैल्यू क्या होगा। तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं ट्रिपलेट से, 6 8 ट्रिपलेट क्या होता है 6 8 10 होता है, तो डायरेक्ट आंसर हम 10 भी निकाल सकते हैं। लेकिन चलिए इसको देखते हैं कि किस तरह सॉल्व करेंगे। हमारा राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो ये दिया हुआ है लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, हमें निकालना है कर्ण। तो कर्ण बराबर हम जानते हैं कि कर्ण क्या दिया पी आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 का स्क्वायर, 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस क्यू आर बराबर 8 का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर बटा आधार का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, रूट अंडर में होगा, रूट अंडर जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 100, 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। तो 10 हमारा क्या होगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसकी औसत चाल कितनी होगी। क्या पूछ रहा है उसकी औसत चाल। तो औसत चाल बराबर हम जानते हैं औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो कुल दूरी दिया हुआ है, कुल दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी है 8 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर यानी कुल दूरी हो गया उसका 12 किलोमीटर। उसके बाद दिया हुआ कुल दूरी बट्टा कुल समय होता है, समय हमें पता नहीं है तो कुल समय बराबर क्या होता है कुल दूरी गुना कुल दूरी बट्टा कुल चाल क्या होता है, कुल दूरी बट्टा चाल क्या होता है
समय होता है। तो दूरी कितना दे, कुल समय निकालना है, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो दूरी क्या दिया हुआ है 8 और इसका समय चाल दिया हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जो प्लस दूरी दिया हुआ है चाल प्लस चाल दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुल दूरी हो गया 8 प्लस 4 कुल दूरी, और कुल समय हो गया पहला दूरी बट्टा पहला चाल और प्लस दूसरा दूरी बट्टा दूसरा चाल, क्या होगा, कुल समय आ जाएगा। तो कुल दूरी कितना हो गया 12, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 60 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 60, एलसीएम ने 60 आ गया, 15 से भाग करेंगे 4, 8 चौक 32 प्लस 20 से भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से को गुना करेंगे तो 4 तिया 12। अब क्या करेंगे, ये 60 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, तो 12 गुना 60 और बट्टा इसको जोड़ेंगे तो 2 2 4 और ये हो जाएगा 3 और 1 4 44, भाग करेंगे तो 15 चौका 60, 11 चौक 44, 11 चौक 44 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 180 बट्टा 11, 180 बट्टा 11, इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 16.36 किलोमीटर प्रति घंटा, 16.36 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। क्या किया एक बार और समझ लेते हैं। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल दूरी दिया हुआ 8 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, 8 4 12 किलोमीटर बटे। अब कुल समय होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय होता है। कुल समय हमें नहीं पता है, तो कुल समय के लिए होता है दूरी बट्टा चाल, क्या होता है समय, दूरी बट्टा चाल। तो एक पहला समय आएगा, यहाँ पूछा है कुल समय यानी टोटल समय क्या लगेगा, तो पहला समय आ जाएगा, फिर दूसरा दूरी बट्टा चाल से निकाल देंगे दूसरा समय, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा कुल समय आएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 16.36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य कितना है। क्वेश्चन दिया हुआ है जैक एक पोशाक को कितने में बेचता है, 1440 रुपये में बेचता है, 1440 में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, यानी वो 120 में बेचता है, 120 में बेचता है। 120 में क्या करता है, बेचता है। अगर हम इससे 1440 को 120 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, 1% का वैल्यू आ जाएगा। और क्रय मूल्य कितना होता है, अपने आप में 100% होता है, तो 100% से गुना कर देंगे तो हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य एक्यूरेट क्रय मूल्य आ जाएगा। तो इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 12 से क्या होगा, पूरी तरह भाग, 12 बड़े 144, 0 से 0 कैंसिल, गुना कर देंगे तो 12 को 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1200। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। क्या किए, कितना बेचता है, 1440 में बेचता है, 1440 में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, यानी 100 के सामान को वो 20% करता है, यानी 120 में बेचता है। तो 120 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 1% का वैल्यू। और क्रय मूल्य होता है अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, तो 100 से गुना कर देंगे तो हमारा एक्यूरेट क्रय मूल्य आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यदि 3x + 0.04x बराबर 0.608 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 2, 0.2, 0.02, 0.002। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आप लोग किस स्टेट से और किस स्टेट के किस जगह से बिलोंग करते हैं ये भी आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और लाइक तो करना ही करना है। तो आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।